हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग लिब्रा ऑफिस राइटर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखने वाले। लिब्रा ऑफिस राइटर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जाम के लिए टोटल आपका ये 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप अच्छा खासा रिजल्ट पा सकते हैं। पहला सवाल देखते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें से आपको बी आई और यू का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मैच द आइकॉन इन द इमेज विथ देयर रिस्पेक्टिव एक्शंस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है ईच करेक्ट मैच विल बी अवॉर्डेड 1 मार्क ईच। मतलब यहाँ पे आपका जो बी आई यू तीन दिया हुआ और तीनों के लिए एक एक मार्क, मतलब तीनों के लिए 3 नंबर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए जो आई है, तो आई का फुल फॉर्म होता है मेकिंग द टेक्स्ट एज इटैलिक, और यू का अगर फुल फॉर्म देखें अंडरलाइन द टेक्स्ट, और वहीं बी, तो बी का फुल फॉर्म होता है मेकिंग द बोल्ड। तो ये आपका पहला सवाल था जिसमें से आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में आपको देखिए ये आपका सिंबल देख करके ये क्या है, इनका नाम आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए चारों सिंबल को अगर देखें तो यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे पूरा जो इक्वल किधर है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से इधर देखते हैं तो इधर देखिए आपको ये बराबर नजर आएगा, और इधर आपको थोड़ा छोटा बड़ा नजर आ रहा है। तो जिधर बराबर है, तो बराबर किधर है, राइट साइड है, तो ये क्या हो गया, राइट। और यहाँ पे देखिए सेकंड में देखते तो ये देखिए राइट में बराबर नहीं है। अब देखिए राइट में थोड़ा छोटा बड़ा बराबर किधर, इधर लेफ्ट में, तो ये लेफ्ट हो जाएगा। और यहाँ देखिए ऊपर में एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा रहता है, उसको बोलते हैं सेंटर। सेंटर। और जो चारों तरफ से देखिए, चारों तरफ से ये क्या है, ये चारों तरफ से आपको बराबर नजर आएगा, तो ये जस्टिफाई। जस्टिफाई। ये आपका दूसरा सवाल था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, तीसरा नंबर का है द आइकॉन हाईलाइटेड इज ग्रे इन द इमेज ब्लो आर यूज फॉर। यहाँ पे देखिए जो इमेज आपका जो दिया हुआ, तस्वीर दिया हुआ है, इसमें से जो ग्रे कलर से कलर किया हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पे दो ठो है, एक ये और ये की, जिसमें से फर्स्ट में देखते हैं ये जो ब्लू किसमें किया हुआ है, इसमें किया हुआ है। और इसमें आप ध्यान से देखिएगा तो ऐसे देखिए इस तरह से गोल गोल जैसे बना हुआ है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं बुलेट्स। तो आपको याद रखना है, इसको बुलेट्स बोलते हैं। सेकंड में देखिए जो दूसरा इमेज है, दूसरा इमेज में देखिए अगर जो हाईलाइटेड किया हुआ है तो इसमें 1 2 में किया हुआ, 1 2 में हाईलाइटेड किया हुआ, तो 1 2 को आप सभी को पता है, इसको नंबर बोलते हैं। तो आपका ये सही होगा दोनों यहाँ पे। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, हाउ कैन अ टेबल बी इंसर्टेड इन लिब्रा ऑफिस राइटर। लिब्रा ऑफिस राइटर में टेबल कहाँ से हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए है, यूजिंग इंसर्ट टेबल आइकॉन। टेबल जो आइकॉन, जो टेबल का आइकॉन रहता है, वहाँ से हम लोग टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, और वो जो टेबल इंसर्टेड है वो स्टैंडर्ड टूल्स बार में रहता है। ये ऑप्शन में दिया हुआ और ये सही ऑप्शन है। और सेकंड में क्या बोल रहा है कि टेबल, टेबल जो मेन्यू बार में टेबल है जो हम लोग पढ़ते हैं, और वहाँ पे जाने के बाद इंसर्ट टेबल है, तो वहाँ से भी ला सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बोथ ए एंड बी, मतलब ए और बी दोनों का जो जवाब है वो सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, वाट इज द शॉर्टकट की टू अंडू अ चेंज इन अ डॉक्यूमेंट। कि मतलब ये जो अंडू है इसका शॉर्टकट की आपसे पूछा गया है। तो अंडू का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल, कंट्रोल प्लस जेड, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला सवाल देखते हैं, वाट इज द शॉर्टकट की टू प्रिंट अ चेंज इन अ डॉक्यूमेंट। कि प्रिंट का शॉर्टकट की आपको यहाँ पे बताना है। तो कंट्रोल, कंट्रोल प्लस पी होता है प्रिंट का शॉर्टकट की, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बस शॉर्टकट की आपको याद रखना है, छोटा छोटा सा कुछ बेसिक शॉर्टकट की है। यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू कट। तो कट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एक्स, ये कट का शॉर्टकट की है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, वाट इज द शॉर्टकट की टू कॉपी। कॉपी का शॉर्टकट की आपसे पूछा गया है। तो कॉपी का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस सी से होता है कॉपी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका 8 नंबर का आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, वाट इज द शॉर्टकट की टू पेस्ट। पेस्ट का शॉर्टकट की पूछा गया है। तो पेस्ट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल, कंट्रोल प्लस भी, ये बस पेस्ट का शॉर्टकट की है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। तो इसका जवाब आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल सवाल देखते हैं, HTML फॉर्मेट फाइल कैन बी ओपनड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्राउज़र। मतलब जो HTML फॉर्मेट है ये हम सब किस में खोल सकते हैं। तो ये हम लोग कोई भी जो वेब ब्राउज़र है,
चाहे वो मोजिला फायरबॉक्स हो या गूगल क्रोम हो, किसी में भी सर्च करेंगे। जैसे हम लोग गूगल पूछ रहा है कि जो चीज़ हम लोग सर्च करते हैं तो वो किस में से आता है, तो मोजिला फायरबॉक्स में भी आ जाता है और क्रोम गूगल क्रोम में भी आ जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल। कोई भी वेब ब्राउज़र हो और उसमें अगर सर्च करते हैं HTML तो वो जवाब देगा। तो यहाँ पे हम लोग को 2 ही ऑप्शन दिया हुआ है और 2 मतलब ऑल वेब ब्राउज़र, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है विच ऑप्शन शुड बी यूज टू रिप्लेस वर्ड सीट टू पेज इन अ डॉक्यूमेंट। क्या करना है, वर्ड को रिप्लेस करना है। तो क्या करेंगे, रिप्लेस करने के लिए फाइंड एंड रिप्लेस। कोई भी वर्ड अगर हमको देखना है कि ये वर्ड को चेंज करना है तो हमको कहाँ पे जाना पड़ेगा, फाइंड एंड रिप्लेस में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन इन द स्टेटस बार फॉर अ राइटर। मतलब ये इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये चारों ऑप्शन में से कौन ऐसा एक है जो स्टेटस बार में शो नहीं करता। आप सभी को पता है स्टेटस बार जो हम लोग राइटर पढ़ते हैं तो राइटर का जो नीचे वाला जो सारा ये बेस रहता है ये स्टेटस बार कहलाता है। तो यहाँ देखिए करेंट पेज नंबर तो उसमें शो करता ही है, और यहाँ देखिए टोटल नंबर ऑफ वर्ड भी शो करता है और टोटल करेक्टर भी शो करता है। डॉक्यूमेंट नेम, ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे नाम शो नहीं करता है। डॉक्यूमेंट जो नाम है वो शो करता है कहाँ पे, ऊपर में। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट है इन लिब्रा ऑफिस राइटर वेयर इज द फुट नोट लोकेटेड। मतलब जो हम लोग हेडर और फुटर, तो वही बोल रहा है कि फुट नोट कहाँ पे रहता है, तो फुट नोट कहाँ पे रहेगा, नीचे में रहेगा। और कहाँ दिया हुआ देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द पेज। इन लिब्रा ऑफिस राइटर वेयर इज द फुट नोट इज लोकेटेड, तो हो जाएगा बॉटम ऑफ द पेज, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 इन अ टेबल विच की कॉम्बिनेशन कैन, सॉरी यहाँ पे बी की जगह सी हो जाएगा, है ना, टाइपिंग मिस्टेक है। कैन बी यूज टू मूव बैकवर्ड फ्रॉम सेल टू सेल। मतलब हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए इस तरह से सेल बना हुआ है, एक सेल से दूसरा सेल में जाने के लिए हमको एक इधर आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा, टैब बटन का यूज़ करते हैं। टैब बटन से हम लोग नेक्स्ट सेल में जाते हैं। यहाँ पे हमको क्या करना है, मूव बैक, मूव करना है कहाँ, पीछे, इधर आना है। मतलब अगर हम यहाँ पे अगर मेरा कर्सर है, हमको इधर आना है, तो इधर आने के लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस टैब के। ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नंबर 15 वर्ड काउंट डज नॉट डिस्प्ले नंबर ऑफ अ करेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस। मतलब कह रहा है कि जब भी हम लोग कोई वर्ड लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख दिए हैं TILAK तिलक, फिर यहाँ पे स्पेस देते हैं और RAJ, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए एक नाम इधर हो गया और एक इधर हो गया, बीच में कहाँ पे ये स्पेस है। तो यहाँ पे एक वर्ड और ये 2 वर्ड और बीच वाला में कह रहा है जो स्पेस, इसको भी काउंट करता है क्या, तो ये स्पेस काउंट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ये जो दूसरा है वो आपका ये सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है ऑटोमेटिक ऑप्शन अंडर व्यू लेआउट विल नॉट डिस्प्ले पेज साइड बाय साइड। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपका जो ऑटोमेटिक व्यू है वो साइड बाय साइड दिखता है, तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 70 टू यूज हाइपरलिंक वन हैज़ टू लिंक टू एन एक्सटेंडिंग डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे अगर हम देखें 17 नंबर का, तो ये भी क्या हो जाएगा, जो हाइपरलिंक है वो एक्सटेंडिंग डॉक्यूमेंट में करता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ट्रू। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 फॉर्मेटिंग टूल्स बार हैज स्पेक्टेड आइकॉन फॉर एडिटिंग नंबर। तो यहाँ पर देखें तो ये भी हो जाएगा कि जो फॉर्मेटिंग बार है, फॉर्मेटिंग टूल बार है, वहाँ पे आइकॉन जो है वो एडिटिंग हम लोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 19 है हाउ कैन द विड्थ ऑफ अ कॉलम इन अ टेबल बी एडजस्ट ऑटोमेटिक। तो देखिए कॉलम जो होता है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट करता है मिनिमम कॉलम विड्थ में, इसमें मिनिमम यूज मिनिमम कॉलम विड्थ, तो ऑप्शन नंबर सी आपका ये सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है वर्ड काउंट इज डिस्प्लेड इन द, मतलब जो भी हम लोग वर्ड में कुछ लिखते हैं, कोई भी वर्ड लिखते हैं तो वो कहाँ पे काउंट होता है, तो वो आपको काउंट हो जाएगा स्टैंडर्ड स्टेटस बार में, वो आपको नजर आएगा कितना वर्ड अभी तक हम लिख चुके हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला सवाल है
हाउ कैन बी ऑप्शन द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। अब देखिए फाइंड के साथ यहाँ पे आपको रिप्लेस, यहाँ पे कंफ्यूज कर जाता है कि फाइंड अलग, फाइंड का शॉर्टकट की अलग होता है और रिप्लेस का शॉर्टकट की अलग होता है। कंट्रोल F करेंगे तो क्या हो जाता है फाइंड, लेकिन कंट्रोल के साथ अगर H करेंगे तो वो फाइंड एंड रिप्लेस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, कंट्रोल प्लस H। वाट इज़ द यूज़ ऑफ बुक मार्क्स इन राइटर। राइटर में जो बुक मार्क्स वो कहाँ यूज़ करते हैं, तो पहला देखिए, पहला जो ऑप्शन है, इट हेल्प व्हेन वी आर रीडिंग लार्ज डॉक्यूमेंट। सही बात है, कोई भी लार्ज डॉक्यूमेंट को जब हमको पढ़ना रहता है तो हम बुक मार्क का इस्तेमाल करते हैं। जो दूसरा है वो है इट हेल्प टू मार्क एंड लेटर रिवाइज्ड करेक्ट पेज। तो ये भी सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, क्योंकि ए भी वेरीफाई कर रहा है और बी भी वेरीफाई कर रहा है, तो इसके हिसाब से ये सी मतलब बोथ ए एंड बी सही होगा। तो सवाल है 23 नंबर का, हाउ कैन वी अनेबल द सर्च बार। सर्च बार को हम लोग कहाँ से अनेबल कर सकते हैं, तो सर्च बार को अनेबल करने के लिए सबसे पहले जाएंगे व्यू में, व्यू से टूल्स बार में, और टूल्स बार में जाने, सॉरी, व्यू में जाएंगे अनेबल सर्च बार, व्यू में जाने के बाद टूल्स बार, और टूल्स बार के बाद जाने के बाद फाइंड में जाएंगे और यहाँ से जाके सर्च कर लेंगे, जिसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 24 नंबर का, विच ऑप्शन कैन बी यूज टू चेक स्पेलिंग मिस्टेक। स्पेलिंग मिस्टेक को कहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं, तो स्पेलिंग मिस्टेक को चेक करने के लिए हम लोग प्रूफ रीडिंग ऑप्शन में जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, द डैश ऑप्शन इज यूज टू शो हाउ द डॉक्यूमेंट विल लुक व्हेन इट इज प्रिंटेड। तो यहाँ पे देखिए, कोई भी जब हम लोग प्रिंट करते हैं तो उसको देखने के लिए कहाँ पे जाएंगे, तो टू हम लोग प्रिंट रिव्यू में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, प्रिंट रिव्यू, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट है 26 नंबर का सवाल, टू चेंज द इनपुट लैंग्वेज इन राइटर वन हैज टू प्रेस। अब चेंज करना है राइटर को तो क्या प्रेस करेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अल्ट के साथ विंडो बटन को अगर प्रेस करते हैं तो चेंज कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं 27 का, विच ऑप्शन इज द मोस्ट कंफर्टेबल ऑप्शन फॉर अ मैग्निफाइड व्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो ऑप्शन नंबर 27 का यहाँ पे अगर देखते हैं कि जो डॉक्यूमेंट है वो कहाँ पे हम लोग कंफर्टेबल ऑप्शन में मैग्नीफाइड कर सकते हैं, तो ऑप्टिमल में, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है 28 नंबर का, टू एसेट्स द वेब ऑप्शन क्लिक ऑन। वेब ऑप्शन में जाने के लिए हमें क्या क्लिक करना पड़ता है, तो वेब ऑप्शन में जाने के लिए सबसे पहले हम लोग व्यू ऑप्शन में जाएंगे, मेन्यू बार का व्यू में जाएंगे और व्यू में जाने के बाद वेब में क्लिक करेंगे तो वहां पे हम लोग पहुंच जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 29 क्वेश्चन है आपका कि वाट डज ओडीएफ स्टैंडर्ड्स फ्रॉम। मतलब ओडीएफ का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ओडीएफ, ओ का मतलब ओपन, डी का मतलब डॉक्यूमेंट, एफ का मतलब फॉर्मेट, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा 29 का। लास्ट क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन, 30 का क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रा ऑफिस राइटर इज द ओपन सोर्सेस इक्विवेलेंट ऑफ डैश। जो लिब्रा ऑफिस राइटर है वो किसका इक्विवेलेंट है, किससे मतलब मेल खाता है, तो हो जाएगा वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड से, तो एमएस वर्ड से ये मेल खाता है, उसी का मिलता जुलता है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए इतना अगर आप कर लेते हैं तो आप अच्छा खासा नंबर उठा सकते हैं।